क्या? तुमने कहा कि तुम्हारे घर से 10 से ज्यादा अंडरवियर गायब हो गए। कहीं ये तुम्हारे उस सौतेले बाप ने तो नहीं चुराए? लेकिन माँ ने मुझे 8 साल की उम्र में ही उससे दूसरी शादी करवा दी थी। मेरे सौतेले बाप। मेरी सबसे अच्छी सहेली, ये कहना सही नहीं है। मेरा कहना मान, जल्दी से जा और अपने सौतेले बाप के कमरे में देख। क्या मेरे अंडरवियर सच में सौतेले बाप के कमरे में होंगे? सॉन्ग सॉन्ग, तुम पापा की अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? तुम सॉन्ग सॉन्ग, तुम अपने पापा के कमरे में क्या कर रही हो? माँ, उन्होंने सॉन्ग सॉन्ग ने यहाँ अंडरवियर फेंके थे। मैंने बस उसे उठाकर रख दिया था। देखो तुम कितनी बड़ी हो गई, फिर भी अपने कपड़े ऐसे बिखेरती हो। तुम्हारे पापा को ही तुम्हारे पीछे पीछे घूमकर सब समझना पड़ता है। शर्म तो आनी चाहिए तुम्हें। नहीं माँ, इसने जानबूझकर ये सब। मैं तुम्हें 8 साल की उम्र में यहाँ लेकर आई थी। तुम्हारे चाचा जी ने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह प्यार किया है। उस वक्त अगर वो नहीं होते तो हम दोनों माँ बेटी सड़कों पर भूखे मर गए होते। तुम्हें कब अक्ल आएगी? चलो मेरे साथ नीचे चलो, खाना बनाने में मदद करो। मियाओ मियाओ, अब मैं क्या करूं? मेरी हिम्मत ही नहीं होती घर लौटने की। तुम्हारा सौतेला बाप ऐसा करता है और माँ भी भरोसा नहीं करती। अब इसे बच नहीं सकती तो बेहतर है कि घर छोड़ दो। माँ इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी। तुम शादी कर सकती हो ना? शादी करके अपने पति के साथ रहना। शादी? फिक्र मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो, मैं जरूर ढूंढूंगी एक भरोसेमंद लड़का। गहरे हरे रंग की टाई। मियाँ मियाँ, शादी के लायक आदमी की बाकी थी। यही है ना? मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हारे कपड़े दरवाजे के बाहर रख दिए हैं। जब से मुझे एहसास हुआ कि मेरे सौतेले बाप की नीयत मुझ पर खराब है, ये घर एक पल भी रहने लायक नहीं रहा। शादी करके यहाँ से भागना ही मेरे लिए इकलौता रास्ता है। नमस्ते, मुझे गुप्ता मियाओ ने भेजा है। मेरा नाम विन सॉन्ग है, उम्र 22 साल है। फिलहाल दिग्विजय ग्रुप में इंटर्न हूँ, कोई बुरी आदत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो जल्द से जल्द शादी करना चाहूंगा। मियाओ मियाओ ने मेरे लिए जिसे भेजा है, वो तो कोई अंकल टाइप का आदमी है। वो सुनिए, क्या गुप्ता मियाओ ने आपको ही भेजा है? ये मंदिर बहुत चमत्कारी है, जल्दी से भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे लिए एक बहू लेकर आए। सुन रही हो ना? जल्दी आकर हाथ जोड़ो। माँ, अब प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे किसी से प्यार हो गया है। शादी के लिए तुम्हारी क्या शर्तें हैं? बस रहने के लिए एक जगह हो। अपना आधार कार्ड लाई हो? नई शादी की शुभकामनाएं। मैंने सच में एक अनजान अंकल से यूं ही शादी कर ली? शुक्रिया, मिस्टर गुप्ता। तुम्हें रहने की जगह जल्दी चाहिए? हाँ। फोन। सामान पैक करो, फिर फोन करो, मैं आ जाऊंगा।
ओह, अच्छा। गुप्ता जी, तो फिर मैं चलती हूँ। मेरी छोटी सी गुड़िया, आखिरकार तुम सिर्फ मेरी हो गई। गुप्ता सर, पिछली बार आपने जिस दिग्विजय ग्रुप के अधिग्रहण की बात कही थी, मुझे इसी हफ्ते तक नतीजे चाहिए। जी सर। अरे रुको, पिछली बार गुप्ता सर ने कहा था दिग्विजय ग्रुप बहुत छोटा है, अब अचानक क्यों चाहिए? आखिर दिग्विजय ग्रुप में है कौन जो इतना खास है? गुप्ता सर, आप रजिस्ट्रार ऑफिस क्यों आए हैं? सॉन्ग तू है कहा? जो सीनियर मिलवाया था वो कैफे में तेरा इंतजार कर रहा है। तो फिर मुझसे शादी किसने की है? न घर पर है, न मेरे मैसेज का जवाब दे रही है। आज इतनी शरारत तो पापा को सजा तो देनी पड़ेगी ना। उस सौतेले बाप से बचने को अजंबी से जल्दी शादी कर ली, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा पति असल में निकला। ये तो मेरा अपना सगा चाचा जी है। अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड, तू अब मेरी चाची जी लगती है। वैसे भी जब कभी चाचा जी के सामने होती हूँ वैसे हंसी नहीं लेती। तुझे हिम्मत कैसे आई शादी करने की? उस दिन उन्होंने भी हरी टाई पहनी थी, इसलिए समझा कोई और है, गलती हो गई। तुझे पता नहीं है कि मेरे चाचा जी असल में कितने खौफनाक इंसान हैं। शादी कर ली है तो पूरी तरह अपने ज़िम्मे रखेंगे, समझी? सबसे जरूरी बात, अभी तो बोर्ड के इम्तिहान सर पर हैं। मंदिर से ताबीज बनवाया है, बहुत असरदार। अरे क्या कर रही हो? जल्दी से यहाँ आकर माथा टेक। एक कहा दादी जी और चाचा जी, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अब पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो पहले से ही कोई पसंद है। चाचा जी कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते, इसलिए उनके दिल में कोई और बसता है और अब वो तुमसे शादी कर रहे हैं। शायद सिर्फ दादी की शादी का दबाव है। क्या पता कब उनकी वो पुरानी मोहब्बत वापस आ जाए, तब तुम्हारा क्या होगा? टीवी सीरियल्स में हमेशा ऐसा ही ड्रामा होता है। ओह, तो उनके दिल में तो पहले से ही कोई और है। गुप्ता सर, मीटिंग 2 मिनट में शुरू होगी, क्या आपको कुछ और तैयारी चाहिए? गुप्ता सर प्रणाम। पूरी कंपनी के स्टाफ को बोनस दो, मेरे निजी खाते से जाएगा। आज मेरी शादी है, सबको मेरी खुशी का हिस्सा बनने दो। शादी? दादी माँ ने आपकी शादी किस बड़े घराने की बेटी से तय की है? नहीं, ये तो मेरी पसंद की लड़की है। मिस्टर गुप्ता, क्या हम तलाक ले सकते हैं? चाचा जी, आज मुझसे गलती से पहचान में चूक हो गई, माफ करें। तुम्हें पहचानने में गलती हुई, मुझे नहीं हुई। शादी तुमने शुरू की, अब जिम्मेदारी भी तुम्हारी। सोनू, तुम्हारा रिश्ता देखने वाला लड़का कॉफी शॉप में हरी टाई पहने तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरी छोटी सी गुड़िया, मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। तुम क्या कर रहे हो? बेटी, पापा तुम्हारी मदद करने दो, एक सच्ची औरत बनने में। मुझे छोड़ दो। नाटक क्यों? जब मैं तेरी माँ के साथ बगल में था, तू सुनती थी ना? मन नहीं ललचाता? चल, पापा मदद करता हूं। मुझे छोड़ो, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। सोंग 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 सोंग। तुम माँ से छिपा रही हो? दरवाजा बंद करके क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है तुम्हें दरवाजा बंद नहीं करना है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। चाचा जी मेरे कमरे में घुस आए थे। तुम्हारे कमरे में आए तो क्या हुआ? ये पूरा घर तुम्हारे चाचा जी ने ही तो खरीदा है। या कुछ शर्मनाक कर रही थी? मैंने कुछ नहीं किया। बस बस, बच्ची कह रही है कि उसे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। कैसी प्राइवेसी? मैं इसकी माँ हूँ और ये मुझसे प्राइवेसी की बात करेगी? प्राइवेसी बेशर्मों के लिए है। तो तुम्हें प्राइवेसी क्या जरूरत है? सच में मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम मुझसे बहस भी करने लगी हो। मैंने अभी तक कुछ कहा ही नहीं और तुम पहले से शिकायत कर रही हो। मुझे देखना है कि आखिर तुम्हारे पास छुपाने के लिए ऐसा क्या है। माँ, माँ, मुझे तुमसे अकेले में एक बात करनी है। ओएस, मैं माँ को कैसे बताऊं कि मेरा सौतेला बाप मुझे परेशान कर रहा है? सोंग सोंग, पहले तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर अकेली थी, बहुत जिल्लत सही है। अब बड़ी मुश्किल से तो कोई सहारा मिला है। अगर तुम ऐसे हल्ला मचाती रही तो अंजाम के बारे में सोच लेना। कहीं तुम्हारी माँ का दिल टूट गया और उसे जिंदगी भर शर्मिंदगी उठानी पड़ी तो? सचमुच बड़ी होकर और भी बदतमीज हो गई हो। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए ही तो। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? माँ, चाचा जी, वो मेरे साथ। माँ, तुम्हें क्या हुआ? सॉन्ग सॉन्ग, तुम दीदी बनने वाली हो। दीदी? तुम्हारे चाचा जी बहुत समय से इस बच्चे को चाहते थे, बस तुम्हारा ख्याल रखते हुए तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहे थे। सॉन्ग सॉन्ग, तुम्हारे चाचा जी।
तुमसे सच में बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें पता है अगर मैंने माँ को सच बता दिया तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लगता है मैं गुप्ता जी को तलाक नहीं दे सकती। मुझे जल्द से जल्द इस घर से निकलना होगा। गुप्ता जी, क्या हम एक बार मिल सकते हैं? मैं पहुंच गई हूं। गुप्ता जी, अब तलाक नहीं चाहिए, पक्की बात है। दरअसल मैंने पहले तलाक इसलिए मांगा था क्योंकि आप मेरी सबसे अच्छी सहेली के चाचा जी हैं। जरूर आपको मेरी उम्र ज्यादा लगती होगी। नहीं नहीं, मैं यही है वो रूखे चाचा, वेन सोंग। जी सर। क्या? बिल्कुल नहीं, तो मैं तुम्हें लेने कब आऊं? क्या आज रात ठीक रहेगा? मैं अभी जाकर सामान बांधती हूँ, आज रात ही चलेंगे। दादी, आप यहाँ कैसे? ये एहसान मुझ पर मत थोपो। तुमने मेरे बेटे का सरनेम तो लिया नहीं। मेरा बेटा तुम्हारी माँ का पेट तो भरता ही है, और अब तुम जैसी बोझ को भी ढो रहा है। तुम दोनों माँ बेटी। कितनी खुशकिस्मत होना। माँ, माँ पानी लीजिए। क्या मुझे जलाकर मारने की सोच रही है? माँ, आप ठीक तो हैं? दादी जी, माँ ठीक है। माँ, तुम आज यहाँ क्यों आई? तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ, इस मुहल की लड़की की वजह से। तुम भी अब बड़ी हो गई हो, ऐसे हर वक्त मेरे बेटे के घर पड़ी रहना ठीक नहीं। तो सुनो, ये हैं तुम्हारे चाचा जी के बेटे योगराज। कभी भी वक्त निकालकर तुम दोनों कोर्ट जाकर शादी कर लो। और फिर तुम अपने इन चाचा जी के घर रहने चली जाना। मैं योगराज भैया से शादी नहीं करूंगी। पिछले साल इन्होंने बाहर बदमाशी की थी और किसी ने इनकी टांग तोड़ दी। ये अब ढंग से चल भी नहीं पाते। दादी जी, आप मुझे जानबूझकर किसी अनर्थ की आग में झोंकना चाहती हैं। गुड़िया, तुम दादी जी से इस तरह कैसे बात कर रही हो? ये गुड़िया अभी बहुत छोटी है, इसे शादी की कोई जल्दी नहीं है। कहाँ की छोटी? देखो तो इसकी डायन जैसी शक्ल। मैंने सब सुन रखा है। कुछ लड़कियां सौतेले बाप को फंसाती हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस माँ, तुम लोग बहस मत करो। गुड़िया अभी छोटी है, उसकी शादी की उम्र भी नहीं आई है। मेरी प्यारी बेटी। पापा, मैं तुझे जिंदगी भर रख सकता हूँ। मुझे आगे नहीं। जो खाती हो, पहनती हो, जिस छत के नीचे रहती हो, सब कुछ मेरे बेटे का है। हिम्मत है तुझे मुंह लगाने की? बड़ी शैतान बनी फिरती है। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। थोड़ी मरम्मत की जरूरत है इसकी। ये क्या करने जा रही हो? मैं यहाँ से जा रही हूँ, ये रहूंगी। नहीं, मैं इजाजत नहीं देता। और सुन, इस घर में नहीं होती थोड़ी बहुत तकरार। तेरी दादी का स्वभाव ही ऐसा है। थोड़ा सा ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो मुझे उस संजय चाचा के घर बेचना चाहती है। ये भी कोई बड़ी बात है। तेरे पापा ने तो कहा था ना, तुझे जिंदगी भर पालने को तैयार है। तो जब तेरे पापा तेरे साथ है, तुझे किस बात का डर? वो हमेशा से मुझ पर गंदी नजर रखता है। वो तेरा बाप है। कैसी गंदी नजर? बकवास मत कर। पिछली बार जब मैं नहाकर निकली, मैंने उसे मेरी अंडरवियर चुराते देखा। वो तुझे अपनी सगी बेटी मानता है, तेरे कपड़े उठा रहा था तो गलत हो गया? बचपन से वही तो धोता था, वही संभालता था। और पिछली बार जब मैं सोने जा रही थी, वो मेरे कमरे में घुस आया। तो वो बस ये देखने आया था कि तू सोई या नहीं, तुझे गुड नाइट बोलने। माँ, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। तुम एक बाहरी आदमी की बात क्यों मान रही हो और मुझ पर शक कर रही हो? किसे बोली तू बाहरी? इतने सालों में अगर वो न होता तो हम मां बेटी कब की भूख से मर गई होती। गुप्ता परिवार ने हम पर कितना एहसान किया है। मैंने तुझ जैसी नमक हराम औलाद कैसे पैदा कर दी? जब से तुम्हारी शादी हुई है, तुम गुप्ता परिवार में सबकी गुलामी कर रही हो। दादी हमेशा तुम्हें नीचा दिखाती है। ये घर, ये गाड़ी, सब कुछ उनकी शादी से पहले की प्रॉपर्टी है और तुम्हारी तनख्वाह सारी उन्हें सौंपनी पड़ती है। आखिर गुप्ता परिवार ने हम पर एहसान क्या किया है? मैंने ये सब मुसीबतें किसके लिए झेली? तब तू सिर्फ 8 साल की थी। मैं तुझे लेकर क्या किसी राजकुमार से शादी कर लेती? सब कुछ तो तेरी वजह से बर्बाद हुआ। तू मेरा बोझ थी। क्या सॉन्ग सॉन्ग से लड़ाई हुई क्या? सॉन्ग सॉन्ग गुस्से में है, जिद कर रही है कि वो घर छोड़कर जाएगी। घर छोड़कर जाएगी? वो बस नखरे दिखा रही है।
माँ अभी नीचे गई है और अपना पर्स भूल गई। जाकर दे दो। मैं जाकर सॉन्ग सॉन्ग से ठीक से बात करूंगा। जी मैं जाती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम पापा को छोड़कर जाना चाहती हो? माँ, माँ, वो तुम्हारी दादी को छोड़ने गई है। थोड़ी देर में वापस नहीं आएंगी। जोंग सोंग, पापा को जाने दो। बन जाने दो ना अपना पहला मर्द, ठीक है ना? बहुत नटखट बन रही हो। मेरी छोटी सी गुड़िया, चुपके से दरवाजा तो खोलो। मिल गई, यही वाली है। कौन है? अंकल मैं सॉन्ग सॉन्ग से मिलने आई हूँ। सॉन्ग सॉन्ग की तबीयत आज ठीक नहीं है। अंकल जी, मैंने और सॉन्ग सॉन्ग ने पहले से ही प्लान किया था। वो कुछ दिन मेरे घर रहेगी। नीचे मेरे दोस्त भी हैं। हमारा इंतजार कर रहे हैं। अंकल मना तो नहीं करेंगे ना? बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो। अच्छा हुआ तुम वहां से निकल आई। वो सौतेला बाप तो बहुत ही डरावना है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। म्याऊ म्याऊ, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तू सही वक्त पर नहीं आती तो। अरे थैंक यू किस बात का? मैं तेरी सबसे अच्छी सहेली हूँ, पर इस बार मैं तो बस किसी का पैगाम लेकर आई हूँ। मेरे चाचा जी हैं। तुम मेरे मैसेज और कॉल इग्नोर कर रही थी। पुलिस बुलाकर दरवाजा तुड़वाने वाले थे। अच्छा हुआ मैं जल्दी पहुंच गई। चाचा जी, शुक्रिया। रोई थी तुम? किसी ने तुम्हें परेशान किया? चाचा जी, आपको नहीं पता, संगीता का घर। कुछ नहीं, बस ज्यादा फोन चला रही थी। आंखों में जलन हो रही है। चाचा जी के दिल में पहले से कोई है। मेरी घर की ये सारी उलझने। बेहतर होगा कि मैं उन्हें परेशान न करूं। पेट में तेज दर्द। कहीं पीरियड्स तो नहीं आ गए? संगीता तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? हाय राम, चाचा की महंगी कार। मैंने सीट खराब कर दी। अब क्या होगा? मेरे पास भी तो कुछ नहीं है। मुसीबत हो गई। चाचा जी को सफाई का बहुत जुनून है। इनकी कार में खाया था तो मुझे भी बाहर फेंक दिया। इस बार तो चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी कार गंदी कर दी। चाचा जी, मैं खुद चल सकती हूँ। मुझे नीचे उतारिए। हिलना मत, मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ। लेकिन तो मेरा क्या? मैं चलती हूँ। बैठो। मैं खुद कर लूंगी। कितनी प्यारी लेडीज चप्पल है। क्या चाचा जी के घर में ये हमेशा रहती है? वैसे उनके रुतबे और अमीरी में घर में औरतों की चीजें होना तो बिल्कुल आम बात है। कल दुकान में देखा, तुम्हें खरगोश वाली चाबी पसंद है। ये तुम पर बहुत सूट करेगा। उन्हें कैसे पता कि मुझे खरगोश पसंद हैं? अभी जल्दी नहीं करनी। मेरी नन्ही गुड़िया को डराकर भगा नहीं सकते। मैं खुद कर लूंगा। चाचा जी, मैं आज रात कहाँ सोऊंगी? मेरे पीछे आओ। अब से तुम यहीं रहना। इतना बड़ा कमरा।
ये क्या चाचा जी का कमरा है? नई नवेली दुल्हन से अलग कमरे में सोना मेरी आदत नहीं है। क्या कहती हो सोंग सोंग? चाचा जी, मैं। मुझे चाचा जी मत बुलाओ। तो मैं आपको क्या बुलाऊं? क्या पति बुला लूं? तुम मुझे पहले मिस्टर गुप्ता बुला सकती हो, फिर जब तुम्हारा दिल करे तब पति बुलाना। मिस्टर गुप्ता। जाओ नहा लो। मिस्टर गुप्ता, मैंने इतनी जल्दी नहीं सोचा था। कहाँ सोच लिया? तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, नहा कर कपड़े बदल लोगी तो आराम रहेगा। वैसे भी इन दिनों में मिस्टर गुप्ता शायद मेरे साथ। वो मिस्टर गुप्ता, मैं नहाकर तैयार हूँ। मैंने बाथरूम साफ कर दिया है, अगर आपको जाना है तो। गर्म गुड़ का पानी है, पी लोगी तो आराम रहेगा। शुक्रिया। और ये लो। आप भी जल्दी से नहा लीजिए। मिस्टर गुप्ता ऊपर से ठंडे लगते हैं, मगर सच में इतने केयरिंग हैं। लगता है उम्र ज्यादा होने की वजह से ही इतना ख्याल रखते हैं। सोंग सोंग, तूने तो कमाल कर दिया। तू अभी कहाँ है? तूने कहा था ना कि गुमिया के घर है। गुमिया कहाँ है? अब सच बोलूंगी तो सिर्फ मिस्टर गुप्ता के लिए मुसीबत खड़ी होगी। मियाँ मियाँ वो नहाने गई है, माँ। मुझे मियाँ मियाँ के घर कुछ दिन रुकना है। बस आज एक रात, कल वापस आ जाना। मुझसे कोई बहस मत करना। देखो, तुमने इतनी जल्दी में मुझे वापस बुलाया, ये कहकर कि सोंग सोंग सहेली के घर का बहाना बनाकर रात भर बाहर घूम रही है। सौंसो, आजकल तो बहुत अजीब व्यवहार कर रही है। मुझे बस यही डर है कि कहीं वह किसी आवारा बदमाश के चक्कर में न फंस जाए। आजकल के जमाने में कितने बूढ़े लवड़े घूम रहे हैं जो बस सौंसो जैसी भोली भाली लड़कियों का ही शिकार करते हैं। मेरी तो बस एक ही प्यारी बेटी है। तुझे मुझे हर कीमत पर बचाना होगा। किसी और गंदे आदमी को तुझे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। वानसोंग, तुम्हारे पीछे वो कोई मर्द कौन है? क्या मर्द? कैसा मर्द? मुझे तो कोई नहीं दिखा। माँ, तुम लोगों को धोखा हुआ है। सच सच बता, तू है कहाँ? भूल कर भी किसी अजनबी के। यही संस्कार दिए हैं तूने अपनी लाडली बेटी को। सौंसो इतनी हिम्मत अकेले नहीं कर सकती। जरूर किसी ने उसे भड़काया है। उसके लौटने का इंतजार करो। वो भाग गई है, क्या वो लौट कर आएगी? यह उसी का घर है। वह बस थोड़ी जिद कर रही है। सोंग सोंग को तो जल्दी नौकरी ज्वाइन करनी है ना? तुम मैनेजर हो, मुलाकात होगी। आओ बैठो। पत्नी जी, अभी थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा हो गया था मुझे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं पक्का वादा करता हूं कि सौंसो को घर वापस ले आऊंगा और उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। बड़ा किया, असली मजा नहीं लिया और तू भागने की हिम्मत करती है। देखता हूं कहां जाएगी तू। क्या हुआ? मेरी पारिवारिक समस्याएं मिस्टर गुप्ता आपको बस बेवजह परेशान करेंगी। घर से कॉल था, कोई खास बात नहीं। मैं अब सोने जा रही हूँ। रुको, यहां आओ, बाल सुखाओ। जी। गुप्ता जी, आप कितने प्यारे हैं। कितनी अजीब बात है, ये एक अनजानी जगह होते हुए भी मुझे अपने घर से ज्यादा सुरक्षित लग रही है।
हमारे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है मेरी जान। नमस्ते मैडम, यह सब आपके लिए तैयार है। हमें पता नहीं था, इसलिए सब लाए। एक एक दिशा के लिए बनाई है। अगर आपको ये पसंद ना आए तो हम तुरंत बदल सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। गुप्ता जी का कहना था कि ये सब गुप्ता मैडम के लिए बुनियादी जरूरतें हैं। गुप्ता जी कहाँ हैं? सर सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए। यह क्या है? ये आर्ट रूम है। सर रोजाना यहाँ आकर कुछ देर बैठते हैं। पेंटिंग में ये कौन है? एक लड़की है। मैंने भी बस एक बार पहले जब सफाई करने आई थी तब देखी थी। उसके बाद सर ने इस कमरे में किसी को आने से मना कर दिया। हर रोज जिस तस्वीर को देखने आते हैं जरूर वही लड़की होगी जिससे गुप्ता जी प्यार करते हैं। अब जब आपने कहा तो मैडम आप कुछ कुछ परिचित सी लग रही हैं। सुश्री वेन, मैं दिग्विजय ग्रुप से बोल रहा हूँ। क्या आप आज ही ज्वाइन करने आ सकती हैं? मैं तुरंत आ रही हूँ। वांग मैडम, आपने अभी जो कहा ना। मैं भूल गई, आप काम कीजिए। हाँ, आखिरकार कहाँ देखा है मैंने इन्हें? जी बिल्कुल। मैनेजर जी, मैंने पहले ही वेंसों को सूचित कर दिया है। वो आज ही जल्दी ज्वाइन करने आ रहा है। किसी भी क्षण पहुंचने वाला है। बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जी नमस्ते, मेरा नाम वेंसोंग है। मैं आज आया हूँ। सोंग सोंग। मेरा सौतेला बाप दिग्विजय ग्रुप का मैनेजर है। कल रात वो आवारा कौन था? पापा ने यही सिखाया, खुद से प्यार करना। पापा के अलावा कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। बोलो, क्या तुमने अपना शरीर उसे सौंप दिया है? नहीं बोलेगी? जब तक तुम्हें अक्ल नहीं आती, ये ऑफिस भूल जाओ। मेरे साथ घर चलो। मुझे छोड़ दीजिए। हाथ छोड़ो। मैनेजर जियो, यह क्या हो रहा है? सोंग सोंग, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी मां को दूसरा बच्चा होने वाला है, प्यार बंटने के डर से खुद को बर्बाद करना सही नहीं। और बाहर किसी आवारा मर्द के साथ घूमो। मैंने कुछ नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। सब तुम्हारी वजह से है। जब तुम 8 साल की थी, तुम्हारी मां तुम्हें लेकर मेरे पास आई थी। पापा ने तुम्हें 14 साल तक पाला है। संतान से डरकर पैदा नहीं किया। बस तुम्हें बुरा लगेगा। लेकिन तुम सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी मां के पेट में बेटा है, तुम आवारागर्दी करने लगी। सोंग सोंग, पापा उस बच्चे को नहीं चाहिए। बस पापा के साथ घर चलो, ठीक है? हे भगवान, ये तो लानत की बेटी निकली। सौतेला बाप जिसे अपना खून समझता है और ये कलमुही अपने अजन्मे भाई को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बदतमीज है, बाहर आवारा के साथ रात बिताती है। मैनेजर जो, बेहतर होगा आप इस लड़की को घर ले जाए और ढंग से तमीज सिखाए। यह सब सच नहीं है जो ये बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं। सोंग सोंग, बस पापा के साथ घर चलो। चलो, मैं तुम्हारी अच्छे से जांच पड़ताल कर लूंगा। छोड़ो, घर नहीं जाऊंगी। झूठ है। बचाओ। मिस्टर गुप्ता, आप ठीक तो हैं? तू कौन है बे? अपना हाथ नीचे कर। जनरल मैनेजर साहब प्रणाम। गुप्ता सर, आप जल्दी आ गए। स्वागत में चूक गए। जनरल मैनेजर, आप इन्हें क्या बुला रहे हैं? गुप्ता सर, अंधे हो क्या? यही है वो जयपुर के सबसे अमीर इंसान जिन्होंने अभी अभी हमारी कंपनी खरीदी है। गुप्ता साम्राज्य के मालिक मिस्टर गुप्ता यूजो। तो यह हमारी कंपनी खरीदने वाले नए मालिक हैं। कंपनी के रिसेप्शन पर एक महिला कर्मचारी से हाथापाई और मारपीट। यही है तुम्हारी दिग्विजय ग्रुप की तहजीब? नहीं गुप्ता सर, बेशक ये लड़की अभी अभी भर्ती हुई है, एक ट्रेनी है, लेकिन इसका चरित्र बहुत खराब है। मैं तो बस कंपनी से गंदगी साफ कर रहा था। चुप करो। तुम किसी कर्मचारी को निकाल भी रहे हो तो हाथ उठाने की इजाजत किसने दी? गुप्ता सर, ये हमारी प्रबंधन की लापरवाही है। मैं इसे अभी नौकरी से निकालता हूं। निकल जाए यहां से। गुप्ता सर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी पत्नी गर्भवती है।
उसे मेरी देखभाल की जरूरत है। यह नौकरी बची है। मां गर्भवती है, शिव जेंकिन। नौकरी नहीं जानी चाहिए। तुम फैसला करो। गुप्ता सर इस छोटी सी कुटिया पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? कहीं छोड़ो, छोड़ दो इसे। ठीक है। शुक्रिया गुप्ता सर। गुप्ता जी, अंदर पधारिए। तू मुझे सुन ले, मैं जल्द ही पता लगा के रहूंगी कि तेरा वो छुपा रुस्तम प्रेमी कौन है। गुप्ता जी, आप यहाँ? हैरान हो तो अब अपने आप को संभाल लो। हमारी फैमिली का बिजनेस तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। गुप्ता जी की पत्नी। ये जो जेंकिन, तुमसे क्या लगती है? क्या वे मानेंगे और मेरा साथ देंगे? वो युनछो भैया, मैं वापस आ गई। ये बड़ी सामने से गुप्ता जी का 1 घंटे से इंतजार कर रही है। इन दोनों की अफेयर की अफवाह तो सच है। रिश्ता छिपा, इंतजार। मोहब्बत के लिए छुपा रुस्तम बनना, कितना इमोशन है ना। तो यही है वो औरत जिसे गुप्ता जी प्यार करते हैं। मतलब गुप्ता जी ने मुझसे शादी सिर्फ एक ढाल की तरह की? कौन हो तुम और क्यों खड़ी हो युनछो भैया के इतने करीब? मैं आज ही ज्वाइन करने वाली नई एम्प्लॉई हूँ गुप्ता जी। मैं रिपोर्टिंग के लिए जाती हूँ। ये मुझे सबके सामने अपनाने से मना कर रही है। क्या मैं इतना बुरा हूं जो दिखाने लायक भी नहीं? युनछो भैया के आसपास कभी कोई लड़की नहीं होती, फिर ये एक मामूली एम्प्लॉई पर इतना ध्यान क्यों? क्या मैं बहुत सोच रही हूँ? अच्छा हुआ ऑफिस में मिस ये ने मुझे देख नहीं लिया। प्यार में दरार नहीं। गुप्ता जी का प्यार वो सिर्फ उस शादी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है। शायद एक बड़े का छोटे पर आशीर्वाद है मैडम वेनसोंग। ओह, मैं गलत मत समझो। अच्छा, तुम ही हो नया आया वेनसोंग? ये प्याली बिल्कुल वैसी ही है जैसी गुप्ता सर के ऑफिस में है। सुना है ये उस्ताद जोशान की बनाई एक अनोखी जोड़ी है जो 2 करोड़ में नीलाम हुई थी। पूरी दुनिया में बस एक ही जोड़ी है। तो क्या तुम्हारा और गुप्ता सर का? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को धोखा हुआ। ये तो मैंने ऑनलाइन 99 रुपए में खरीदी एक नकली चीज है, बस दिखने में अच्छी लगती है। अच्छा, तो ये बात है। युनछो भैया, ये तो उस्ताद जोशान का बनाया प्याला है ना? जो शुद्ध और बेदाग प्रेम का प्रतीक है। दूसरा प्याला मुझे दे दो ना। पुराने रिश्तों पर गुस्सा क्यों? और सुनो, मैं इस बार वापस आई हूँ तो गुप्ता साम्राज्य के नए प्रोडक्ट का विज्ञापन करें। काम की बात मार्केटिंग विभाग से करो, मुझसे नहीं। हमारे परिवारों के रिश्तों से साथ वक्त चाहिए। सबको तो लगता है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अब से मेरे कानों में कभी ये अफवाह मत पड़ने देना। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, नहीं तो कोई नहीं बचाएगा। गुप्ता सर, बड़े बड़े ब्रांड्स की कस्टमाइज्ड अंगूठी आ गई है। शादी की अंगूठी? उसे जरूर पसंद आएगी। ओह, इसका मतलब युनछो भैया ने तो मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया है। मुझे ये वाली पसंद है। ये साइज तो गलत है। मिस्टर लिन, ये क्या लापरवाही है? क्योंकि मिस ये अंगूठी आपके लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? मेरी बीवी के लिए। युनछो भैया, तुमने क्या कहा? तुमने शादी कर ली? ये नामुमकिन है। कान खराब है तो डॉक्टर को दिखाओ। लिनफेंग, मिस हमारे गुप्ता सर को बहुत काम है, कृपया चलें। वेनसोंग के बारे में सब कुछ? सब इंतजाम हो गया है। वो कब भी उन्हें भिजवा दिया गया है। सबको पता चल गया कि ये आपके साथ मैचिंग कप है। लेकिन मैडम वेन शायद नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि वो आपकी बीवी है। अच्छा, आखिर कौन है वो बेशर्म औरत जो मेरी जगह लेने की जुर्रत कर रही है? ये तो वही है। मुझे पता ये है नाटक था। युनछो भैया ने उसे अपना वो कप दे दिया। आखिर ये कप आया कहाँ से? अगर मिस्टर गुप्ता की किसी खास दोस्त को गलतफहमी हुई तो यकीनन मिस्टर गुप्ता के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मिस मैंने बस ऑनलाइन सेल से ये कप खरीदा है। ये नकली है। आप बिल्कुल नहीं है। असली वाला तो बेशक है। 200 करोड़ का एक अनोखा लिमिटेड एडिशन।
तेरी औकात ही क्या है इस कप की? मेरे सामने ना अभी कभी आया है और आज मुझे मिस्टर गुप्ता जैसा नहीं लगता। आखिर तुम नौकरी करने आई हो या मिस्टर गुप्ता को फंसाने? मिस ये आप गलत समझ रही हैं। मेरा मिस्टर गुप्ता को फंसाने का कोई इरादा नहीं। मुझे तो पता भी नहीं कि मिस्टर गुप्ता ये कप इस्तेमाल करते हैं। पूरे ऑफिस में कौन नहीं जानता कि यूट्यूब या के पर वो 200 करोड़ का अनोखा कप रखा है और तुम कहती हो तुम्हें नहीं पता? ओह तभी सुना है जब विंसॉन्ग ने ज्वाइन किया था मिस्टर गुप्ता ने खुद आगे बढ़कर उसकी मदद की थी और अब मैचिंग कपल कप। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में? हाँ ये तो बड़ी बेशर्मी है। भला कौन नहीं जानता मिस्टर गुप्ता का? और ये सुपरस्टार ये का चक्कर। वैसे तो दिखती बड़ी सीधी सादी है लेकिन असल में तो दूसरों के घर तोड़ने वाली घुसपैठिया है। सच में देखकर नहीं लगता। जिंदगी कितनी घटिया है इसकी। पहले इसके लिए लड़ाई लड़ी और अब ये कपल कप। कहीं इसका वो छुपा रुस्तम सच में मिस्टर गुप्ता ही तो नहीं? मिस ये मैंने कह दिया, मैंने जानबूझकर नहीं। मिस्टर गुप्ता वाला मैचिंग कप इस्तेमाल किया। और हाँ, मैं कैसा डिजाइन का कप इस्तेमाल करूं ये मेरी निजी पसंद है। इसमें दखल देने का आपको कोई हक नहीं। दखल देने का हक नहीं? तू मेरे आदमी को फंसा रही है। तेरी सजा तय करना तो मेरा पूरा हक बनता है। मेरा कप, गुप्ता सर का दिया कप टूट गया। माफी चाहिए तो इन टुकड़ों पर घुटने टेक, माथा टेक कर माफी मांग। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं माफी क्यों मांगूं? यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। यही है गुप्ता सर की असली मोहब्बत। अगर मैं यहाँ इससे भिड़ गई और बात बढ़ गई तो गुप्ता सर की मुश्किल ही बढ़ेगी ना। घुटने टेक। तूने मिस ये के बॉयफ्रेंड पर लाइन मारी। बेशर्म जिनाल, घुटनों के बल माफी मांगने की तो औकात है तेरी। हाँ ना, गलती करके भी शर्म नहीं आ रही। मिस ये इतनी दयालु है कि तुझे माफ कर रही है। पुराने जमाने में तो पराए मर्द पर डोरे डालने वाली औरत को बुरी में बांधकर पानी में डुबो देते थे। जल्दी घुटने टेक, हमारी कंपनी का नाम मत डुबो। मैंने नहीं, मैंने सच में गुप्ता सर को नहीं फंसाया। ये यूं ही वेंसोंग को कंपनी से निकाल देगी तो उसका सहारा ही छिन जाएगा। फिर ये कमीना उसे घर ले जाकर जो चाहेगा करेगा। जरा हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ। किसने किया ये? झुंझुन भैया, इसने जानबूझकर आपकी नकली चीज खरीदी। आपको फंसाने के लिए। मैं खुद आपकी तरफ से इसकी पड़ेगी। तो होती कौन है मेरी तरफ से खबर लेने वाली? मैं नहीं, गुप्ता सर और मिस ये के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। गुप्ता सर, मुझे खुद चोट लग गई, इसमें मिस ये की कोई गलती नहीं। इसने खुद कहा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। बस एक छोटी सी खरोंच है। अच्छा हुआ छुट्टी का वक्त हो रहा है। मैं घर जाकर पट्टी लगा लूंगी। मैं चलती हूँ। इतना बुरा सहने के बाद भी मुझसे अपना रिश्ता जाहिर नहीं करना चाहती? नहीं, ये यूं कंपनी के साथ सारे प्रचार बंद करो जो दूसरों को धमकाते हैं। नहीं, मैं यह मंजूर नहीं करता। रिसेप्शन पर बोल दो कि आज से ये यूं को कंपनी में घुसने की इजाजत नहीं है। जी हुजूर। लेकिन मुझे तो आपसे मिलना है। ये सबसे तुम ये बात कराते हो। तुम्हारे माता पिता की इज्जत से कभी कुछ नहीं कहा, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने झूठ बोल बोलकर तुझे खुद ही अपनी झूठी कहानियों पर भरोसा हो गया है? क्या मतलब ये सब झूठी अफवाहें उसी ने फैलाई थी? हम सबको तो इस नाटकबाज ने बेवकूफ बनाया हुआ था और हम इतना सब कुछ सच मान बैठे थे। हद है, ये तो पूरी धोखेबाज निकली। मेरे साथ घर चलो। गुप्ता जी, आप अपने जरूरी काम से जाइए, मैं खुद चली जाऊंगी। आज ये मैडम लौटी है। उन दोनों को साथ में क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए ना। गाड़ी में बैठो। वो वेंसोंग है। अपना हाथ दो मुझे। सच में ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस हल्की सी खरोंच आई है। गुप्ता जी, अपनी मर्यादा में रहिए। मर्यादा? वेंसोंग जी, क्या तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है? मैं तुम्हारा पति हूँ, कानूनी तौर पर पूरी शादीशुदा वाला पति। मैं तो बस एक नाम की दुल्हन हूँ। अपनी ही कंपनी में इतना जुल्म सहा और एक बार भी आवाज नहीं लगाई। अगर वो ये मेरे को बोलती, क्या मैं इतना बेकार हूँ? लेकिन वो आपकी सच्चा प्यार है। क्या बकवास कर रही हो? क्योंकि ये मैडम ही तो है। वेंसोंग, वेंसोंग, नीचे उतरो। वेंसोंग, वेंसोंग, बाहर आओ मुझसे मिलने। तुम गाड़ी में हो, बाहर किसी से? हिम्मत है तो बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हें घसीट कर निकालूंगा। वेंसोंग। ये डर रही है। मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वेंसोंग, मैंने तुम्हें देख लिया
वैनसोंग, तू बदतमीज। गुप्ता जी, कोई काम? क्या मेरी नजरों ने मुझे धोखा दिया? माफ करे गुप्ता जी, गलत फहमी हो गई। गुप्ता जी, ध्यान से जाइएगा। वैनसोंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू किसकी गाड़ी में बैठी है, मेरे पास तरीका है तेरे से खुद ही वापस आने की भीख मांगने का। बस बहुत हुआ, वो जा चुका है। वो कांप रही है। क्या वो जो जेंकिन से इतना डरती है? सोंग सोंग, जो जेंकिन तुम्हारा क्या लगता है? डरो मत, अगर उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो मैं उसे मार डालूंगा। तुम्हारे लिए ठीक है ना? मिस्टर गुप्ता, आप ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं? लगता है तुम बहुत घबरा गई हो, बस मजाक कर रहा हूं। गुप्ता जी, अरे गुप्ता जी, क्या ये सच में सिर्फ एक मजाक था? तो फिर सच सच बताना, जो जेंकिन आखिर है कौन तुम्हारा? वो हमेशा तुमसे पंगा क्यों लेता है? अगर तुम नहीं बताओगी तो क्या सोचती हो मैं पता नहीं लगा पाऊंगा? वो मेरे सौतेले बाप हैं। उनसे शादी कर ली थी। सौतेला बाप? हमारे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। इसलिए मिस्टर गुप्ता, आपको उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। क्या घर में सताया गया था? गुप्ता जी, हम आ गए। मैं चलती हूँ। जरा इस जेंकिन की पूरी उंगली निकालो। जी मालिक। ये मिस वैन तो देखने में बिल्कुल सीधी सादी गुड़िया जैसी लगती है। गुप्ता जी के हाथों में पड़ गई तो अब ये पूरी की पूरी चट कर ली जाएंगी। और सुनो, वो सोंग कहाँ है? वो ऑफिस नहीं है क्या? ऑफिस? वो किस काम का ऑफिस जाएगी? वो काम करने नहीं, बल्कि अपने बॉस के साथ सोने जाती है। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा हो नहीं सकता। सोंग ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा, तो ये देखो, ये जो कार है ये करोड़ों की मेबैग है। एक आम आदमी पूरी जिंदगी कमाता रहे तभी इसका एक पहिया नहीं खरीद सकता। अब तुम ही बताओ, अगर ये किसी बड़े अरबपति की रखेल नहीं होती तो इस गाड़ी में कैसे बैठ सकती थी? मुझे मत रोको, मैं अभी जाती हूँ उसके पास, पूछती हूँ मैं उससे, आखिर जरा भी शर्म है या नहीं? इतने सालों से मैंने अपना खून पसीना एक करके इसे पाला है, और इसने मेरे साथ ये घिसा पिटा धोखा किया। बीवी, अब इस वक्त ऑफिस के सिवा कहीं और तुम्हें वो मिल भी नहीं सकती। और अगर तुम अभी गई तो क्या वो कल से वहां मुंह दिखाने लायक रहेगी? इस नौकरी का तो मुंह जलाओ, ये तो बस बदनामी का सौदा है। कल सुबह होते ही मैं ऑफिस जाकर उसे वापस ले आऊंगी। मैं उसकी मां हूं। देखता हूं किसकी हिम्मत है जो मुझे रोकता है। मेरी प्यारी गुड़िया, चुपके से दरवाजा खोलो। मेरी प्यारी बच्ची, रुक जरा। जब तेरी मां तेरे पर कतर देगी फिर तू कभी उड़ नहीं पाएगी। और पापा बहुत जल्द तुझे एक औरत का असली एहसास दिला देंगे। सोंग, तुझे इतनी बुरी तरह चोट कैसे लगी? मामूली चोट है। मैंने सब सुन लिया, ये सब उस यूनिट की वजह से हुआ। बस इस बात का फायदा उठा रही थी कि चाचा जी उसे पसंद करते हैं। मुझे पता है, वो वही है ना गुप्ता सर की सच्ची मोहब्बत। दादी जी ने तो यही कहा था कि हमारे परिवारों की सदियों पुरानी दोस्ती है। जब से चाचा जी ने भी ये माना कि उन्हें कोई पसंद है, दादी जी को पूरा यकीन था कि वो वही है। अच्छा हुआ चाचा जी ने उसका साथ नहीं दिया, वरना मेरा तो। अब तो म्याऊं म्याऊं भी यही कह रही है। लगता है गुप्ता सर और मिस ये की कहानी तो पूरी तरह सच है। गुप्ता सर ने मुझे पनाह दी, मुझे मेरे सौतेले बाप से बचाया। मैं तो बस यही सोचकर शुक्रगुजार हूँ। मुझे अपनी औकात में रहना चाहिए।
ताजा खबर, अभी अभी गुप्ता साम्राज्य की सभी कंपनियों ने ये यूनिहे के साथ अपने सारे ब्रांड एम्बेसडर्स करने का ऐलान किया है। सोंग सोंग, चाचा जी तुम्हारे लिए बदला ले रहे हैं। क्या मतलब? कहीं चाचा जी को तुमसे प्यार तो नहीं हो गया? अभी तुमने ही तो कहा था ना कि गुप्ता सर ने ये यूनिट का साथ नहीं दिया, तो यकीनन वो मेरा भी साथ नहीं देंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि ये यूनिट ने ऑफिस में जो तमाशा किया उससे कंपनी की इमेज खराब हुई होगी। हाँ, शायद। सच कहूं तो मुझे लगता है तुम्हारी और चाचा जी की जोड़ी बहुत अच्छी है। काश वो जिसे प्यार करते हैं वो तुम होती। देखो भाई, गुप्ता सर ने इसी की खातिर मिस ये को डांट कर बता दिया। क्या यही है गुप्ता सर की नई गर्लफ्रेंड? मैं। वेन सोंग, बाहर निकल। वेन सोंग, मुझे बाहर आने को बोल। आप किसे ढूंढ रही हैं? तुम्हारे बॉस को पहला फुसलाकर भगाने का केस करूंगी। ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो मुझे मेरी बेटी से मिलाओ। वेन सोंग, जरा बाहर तो आ। मैंने अपना खून पसीना एक करके तुझे पाला, तेरी कॉलेज की फीस भरी, इतने सालों की पढ़ाई के बाद तेरे कॉलेज ने तुझे असली सिखाया कि अपने बॉस को कैसे पढ़ाया जाता है। वेन सोंग, आंटी जी, ये ऑफिस है। अगर आपको घर का मामला निपटाना है तो घर पर जाकर निपटाएं। घर का मामला? कहाँ है तुम्हारा बॉस? कहाँ है वो? सिर्फ बाहर। आपको सिर्फ नाम है, इसके लिए आप पर मानहानि का केस चल सकता है। बहुत अच्छे, बुलाओ पुलिस, अभी बुलाओ। तुम अपने बॉस की मदद कर रहे हो ना इस इंटर्न के साथ सोने के लिए? देखते हैं पुलिस मुझे पकड़ती है या तुम सबको ले जाती है। माँ, तुझे याद है कि मैं तेरी माँ हूँ? ये सब कितनी शर्म की बात है। ठीक है, अगर मुझे कुछ कहना है तो बाहर चलकर बात करते हैं। बेटी डर मत, मैं आज तेरे लिए न्याय लेने आई हूँ। मेरी बेटी ऐसी लड़की नहीं है जो अपने मालिक को फंसाती है। बोल, ये सब तुम्हारे मालिक ने तुम्हें मजबूर किया है ना? माँ, आप क्या बोल रही हैं? देखो, तेरे बाप ने भी देखा, तू एक बड़ी गाड़ी में बैठी थी। नाम था मैं बैग, कुछ करोड़ों की गाड़ी। वो किसी अरबती पर लाइन मार रही है। गीत, तुमने ऑफिस में आखिर क्या किया है? क्या पैसों के लिए तूने अपनी सारी शर्म बेच दी? मिस्टर गुप्ता, नीचे कोई बवाल कर रहा है। इतनी सी बात के लिए भी तुम्हें मेरा इंतजार है? लेकिन सर, वो औरत खुद को मैडम की माँ बता रही है। क्या? बोल ना, तू अपने मालिक की करोड़ों की गाड़ी में बैठी थी या नहीं? लेकिन माँ, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं वे मेरी सारी जिंदगी इससे जी हूं, लेकिन तुझ जैसी बेशर्म और बेहयाई की औलाद को जन्म दे दिया। गीत, तुम ठीक तो हो? गीत, तुम ठीक तो हो? तू अपनी माँ को दोष मत दे। किसने कहा था उनकी बात नहीं मानने को? मुझे हाथ मत लगाओ। वे सोंग, तुझे लगता है बाहर किसी अजनबी आदमी को पटाकर तेरे पंख निकल आए हैं जो तू अपने बाप से ऐसे बात कर रही है? तुम्हारा मालिक है कहा? बाहर निकल। तुम्हारा मालिक कहा है? माँ, प्रेसिडेंट का ऑफिस। बहुत अच्छे, यही तो छुपा है ना तू? मेरे इन घरेलू झमेलों का असर मिस्टर गुप्ता पर नहीं पड़ना चाहिए। माँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। इसका मिस्टर गुप्ता से कोई लेना देना नहीं है। मेरे रास्ते से हट जा। सॉन्ग 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 सॉन्ग। कौन हो तुम? मुझे छोड़ो। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रही थी, इस कंपनी का मालिक। गुंजो। बहुत अच्छे, तो तुम ही हो जिसने मेरी बेटी को बहकाया है? गुस्सा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। आपकी और कंपनी की इज्जत दांव पर लग जाएगी। चोट लग गई? दर्द हो रहा है क्या? पहले आप मुझे छोड़िए। तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी अभी कॉलेज से निकली है, कोई रुतबा नहीं तो डराकर अपने पास रख लिया? सारी गलती मेरी है। मैंने कहा था ना, इसमें गुस्सर की कोई गलती नहीं है। मैं ही हूँ जो लगातार उनके पीछे पड़ी हुई थी। मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसी हो, गलत नियत वाली हो। तुमने पूछा था ना कि हमारे बीच क्या रिश्ता है? कानूनी रिश्ता। हमारी शादी हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। मैं तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक तुम सबको बताने को तैयार न हो।
लेकिन अब और छुपाने का कोई फायदा नहीं है। विंसोंग अब कानूनन मेरी पत्नी है। तो ये मालकिन है। और मैंने कुछ देर पहले जो कुछ भी कहा वो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और आदमी को हाथ लगाने की? वो मेरी बेटी है, उसकी हर चीज पर सिर्फ मेरा हक है। तुम होते कौन हो? विंसोंग, शादी जैसा बड़ा फैसला एक बार भी घर वालों से नहीं पूछा कि हमें मंजूर है या नहीं। और अब तुम अपने माँ बाप पर हाथ उठा रही हो। विंसोंग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने तो हद ही कर दी। गुड़िया, तुम क्या करने जा रहे हो? गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल जाना है। जी। मेरी बेटी को छोड़ दो। जब तुम लोग इसकी ठीक से देखभाल नहीं कर सकते तो अब से मैं ही गुड़िया की जिम्मेदारी लूंगा। मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया और पाला, क्या यह मेरा कसूर है? श्रीमती वैन, अगर आप बार बार छोटी मालकिन का हाथ नहीं पकड़ती तो उसे इन्फेक्शन और बुखार नहीं होता। मुझे लगा वह नाटक कर रही थी। आप उसकी सगी माँ है। आपको किसी बाहरी पर इतना भरोसा क्यों है, लेकिन अपनी बेटी पर जरा भी यकीन नहीं? पिछली बार तुमसे जियो जेंकिन की जांच करने को कहा था। कुछ पता? उसके गबन के सबूत तो जुटा लिए हैं, लेकिन पड़ोसी भी सोचते हैं कि वो एक अच्छा सौतेला बाप है। गुमियाओं को बाहर बुलाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है। जी। चाचा जी, गुड़िया कैसी है? उसके सौतेले बाप के बारे में तुम कितना जानती हो? मुझे कुछ नहीं पता। गुमियाओ, चाचा जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहती। गुड़िया ने ही मना किया था। वह आपको परेशान नहीं करना चाहती। तो तुमने उसकी मदद करके मुझसे छुपाया और उसे खतरे में डाल दिया। सुनो, वो जियो झेंगकिन एक बीमार दिमाग का कीड़ा है। वो गुड़िया को परेशान करता रहता था। जब से वो छोटी थी, तभी से उस पर अपना कब्जा जमा रखा था। बड़ी हुई तो भी उसे किसी और मर्द के पास नहीं फटकने दिया। सर, आप अंदर जाइए। मरीज को बुखार का इंजेक्शन लगाना होगा। मत देखो, बस कुछ ही पलों में हो जाएगा। गुप्ता जी, थोड़ा सो जाओ, मैं यहीं हूं। अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लिनफेंग, जो झिंगकिन को मेरे ऑफिस ले आओ। अभी। जी। सुनो, गुप्ता साहब ने मुझे बुलाया है। उन्होंने बुलाया है माफी मांगने के लिए। चलो ठीक है, वैसे भी मुझे भी उनसे कुछ काम है। जियो झिंगकिन, हमारे गुप्ता साहब भला तुमसे माफी क्यों मांगेंगे, चाहे वो गुप्ता साहब ही क्यों न हो? तो क्या हुआ, चुपके से मेरी बेटी की इज्जत लूट ली। क्या मुझे उसके बाप को मुआवजा नहीं देना चाहिए? चलो, मुआवजा जाकर यमराज से सुन। गुप्ता साहब की जान से प्यारी चीज को छूने की हिम्मत? तुम पैरों पर चलकर अंदर गए और अर्थी पर सवार होकर बाहर आओगे। अरे वाह गुप्ता साहब, अच्छा मैं तुम्हें जो झो बुला लूं? आओ सीधी सीधी बात करते हैं। तुमने चुपके से मेरी बेटी को सोया, तो क्या मुझे अपने ससुर को कोई हिसाब नहीं देना चाहिए? हिसाब? जियो झो नहीं गुप्ता साहब, इसका क्या मतलब हुआ? मैं सोंगसोंग का बाप हूं। बाप? अरबती मालिक। मैं छू भी नहीं सकता तुम्हारी हिम्मत। मेरी बीवी बहुत भोली है और मैं बस तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता हूं। मालिक माफ करो, दोबारा नहीं। ये क्या हो रहा है?
इसे घसीटकर बाहर ले जाओ। मुझे इसकी शक्ल दोबारा मत दिखाना। हे भगवान, ये तो मैनेजर एक्साइओ है ना? सुना है अरबती मालिक ने इसे निकाल दिया और इतनी बुरी तरह पिटवा भी दिया। गुप्ता से दुश्मनी जयपुर में कैसे टिकेगा? तो मैनेजर एक्साइओ अभी से सीधा आ रहा है, चेहरा पूरा खून से लथपथ है। वो श्रीमान गु हैं। मियाओ मियाओ, श्रीमान गु वो। अरे सॉन्ग सॉन्ग, तुम तो सुनो। चाचा जी ने मुझसे बहुत सख्ती से पूछताछ की, मैं दबाव में आ गया। सौतेले बाप की करतूतें बता दी, माफ करो। लेकिन तुमने इतने दुख झेले हैं तो चाचा जी को चाहिए था कि वो उसका पूरा बदला लेते। पागल हो? उसके लिए हाथ गंदे नहीं। अगर कुछ हो जाता तो? इधर उधर मत भागो, जमीन ठंडी है। मुझे दिखाओ, कहाँ चोट लगी है? काश मुझे पहले पता होता कि तुमने इतने सालों में इतने जुर्म सहे हैं, तो मैं कब का तुम्हें अपने पास रखकर तुम्हारी हिफाजत करता। एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। आज से मैं ही तुम्हारा परिवार हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। भले ही ये सिर्फ जिम्मेदारी के नाते हो, फिर भी ये बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे घाव पर दवा लगा रहा हूं। दर्द हो रहा है क्या? हाँ, बहुत तेज दर्द है। मैं थोड़ा धीरे से लगाता हूं। जरा पति जी कहकर तो बुलाओ, दर्द गायब हो जाएगा। अब क्या हुआ? अब सबको पता चल गया है कि तुम गुप्ता साम्राज्य की बहू हो। क्या अभी करने की सोच रही हो? गुप्ता जी, आज आपने मेरी पहचान सबके सामने जाहिर कर दी। तो आपकी दिल की मलिका मिस ये का क्या होगा? वो क्या? नहीं, कुछ नहीं। इसे मेरी खुदगर्जी ही समझ लो। उसका क्या होगा? गुयूंजो, शायद मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। श्याओ झेंगकिन, ये तुम्हारी क्या हरकत है? ये सब तुम्हारी लाडली बेटी की वजह से हुआ है और तुम्हारी लाडली माँ की वजह से भी। क्या? तुम्हें मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी वो प्यारी बेटी। मैं बस उससे बात करने गया था, ये कहने की फुर्सत में आकर तुम्हें देकर जाए। अभी मैंने 2 बात भी नहीं की थी कि वो अपने अरबती मालिक को बुला लाई और मुझे पीट पीट कर ये हाल कर दिया। सोंगसोंग भला तुम्हें मारने के लिए किसी को कैसे भेज सकती है? लो, खुद ही देख लो। मैंने उसे 10 साल से ज्यादा पाल पोस कर बड़ा किया और ये है उसका एहसान फरामोशी का बदला। सॉन्ग सॉन्ग, मेरी सॉन्ग सॉन्ग, इतने सालों से पाल रही थी बेटी, अचानक ऐसी कैसे हो गई? पत्नी जी, सब मेरी ही गलती है। मुझे जब भी सॉन्ग सॉन्ग का ख्याल आता है, बाहर किसी के साथ घूम रही है, तो मुझे बस बहुत गुस्सा आता है। पत्नी जी, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम इसे झूठ बोलकर वापस बुला लो, ठीक है ना? हम कहीं और चलते हैं, पहले जैसे। बस हम तीनों साथ रहेंगे। बोलो, ठीक है? सच? हाँ, बिल्कुल सच। अच्छा। एक बार जब मैं इसे वापस लाऊंगा और इसकी इस मिट्टी में मिला दूंगा, देखता हूं तब गु युंझो इसे अपनाएगा या नहीं। गुसर, मैडम, गुड मॉर्निंग। जल्दी चलो, कितना रोमांटिक है ना? मुझे इससे बहुत जलन हुई है। जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। सुबह सुबह ही कितना प्यार बरस रहा है। सॉन्ग सॉन्ग, माँ जानती है तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती, लेकिन माँ को तुमसे कुछ बात करनी है। हमारे बीच कहने को कुछ नहीं है। सॉन्ग सॉन्ग, उस दिन मैंने बहुत गुस्से में आकर कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ तुम्हें लेकर बहुत परेशान थी। तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा तुम्हारी परवाह किसी और को नहीं है। माँ तो बस यही चाहती है कि तुम जिंदगी में सिर्फ खुश रहो। अगर और कुछ नहीं है कहने को, तो मैं चलती हूँ। मैंने तुम्हारे चाचा जी से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। अब बस माँ और उसकी बेटी, हम दोनों ही रहेंगे। एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है? माँ को समझ आ गया उस घर की सिर्फ अहमियत नहीं है। क्या तुम आज रात एक बार घर आ सकती हो? सामान पैक करने में मेरी मदद करने और जाते जाते
तलाक के पेपर्स पर साइन भी कर दे। सच में दे रही हो तुम तलाक? मैं अब और खुद से झूठ नहीं बोलना चाहती। ठीक है, मैं आज रात आऊंगी। क्या गुप्ता जी आज रात फ्री है मेरे साथ घर चलने के लिए? अंदर आओ। इतनी दूर क्यों खड़ी हो? क्या मुझसे डर लग रहा है? मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा? गुप्ता जी, ये ऑफिस है। तो ऑफिस में क्या हुआ? अपनी बीवी को गले लगाना कोई गुनाह है क्या? पहले मुझे छोड़िए। छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। कैसे छोड़ूं? मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या आप आज रात? छोटे मालिक, बड़ी माजी नहीं बचेंगी। क्या? मुझे जरूरी काम है, तुरंत बाहर जाना है। कोई बात है तो मेरे लौटने पर करते हैं। मशहूर अदाकारा ये यूं ही शूटिंग के दौरान हादसे का शिकार। उनका जरूरी काम, क्या वो मिस ये ही है? अरे, बहुत दिनों बाद दिखी आप। बड़ी माजी अब नहीं रहेंगी। मुझे तो बस तुम्हारी ही याद आ रही थी। आओ आओ, जल्दी से बैठो। आई तो हो ही, जल्दी से यूं ही बहन से बातें करो। यूट्यूब भैया, मेरी किस्मत ही खराब है बेटा। इस जिंदगी में बस तेरा बच्चा देखना चाहती हूँ, एक हट्टा कट्टा पोता, वरना मेरी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। माँ, तुम कहते थे कि किसी को पसंद करते हो और मुझे दखल नहीं देने दोगे। इतने सालों बाद भी तुम अपनी बहू को मुझसे मिलवाने नहीं लाए। बताओ कहाँ है वो? वो मेरी बीवी है, अब तो खुश हो। मेरी शादी हो चुकी है। क्या कहा? माँ, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। तलाक के कागजात मेरे पास तैयार हैं। सॉन्ग सॉन्ग बेटा, तुम्हें पता है ना माँ, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी, है ना? हम सब, तुम, मैं और तुम्हारा होने वाला छोटा भाई, हम कहीं और जाकर नई शुरुआत कर सकते हैं। माँ, आप क्या कह रही हैं? कैसा परिवार? क्या आप एक्साई और जेंकिन को तलाक नहीं दे रही थी? माँ तो बस तुम्हें वापस बुलाना चाहती है। हम ठीक से बात करेंगे। मेरी प्यारी बेटी आखिर घर लौट आई। मेरी छोटी सी गुड़िया, जरा दरवाजा तो खोलो, जल्दी से खोलो ना, मुझे अंदर तो आने दो। मेरी छोटी सी गुड़िया, जरा दरवाजा तो खोलो, जल्दी से खोलो ना। अच्छी लग रही है ना? ये मैंने बड़ी मुश्किल से सालों तक संभाल कर रखी थी। तेरी बचपन से लेकर अब तक की सारी तस्वीरें, सब यही है। मैंने इतने वर्षों तक तुझे बर्दाश्त किया और तूने ये हिमाकत की कि पहले किसी और मर्द को हाथ लगाने दिया, तेरे जिस्म को छूने दिया। तो क्या हो गया अगर उसने मुझे छू लिया? जब मेरा दिल भर जाएगा ना, तो क्या गुप्ता साहब तुझे कबाड़ में भी पूछेंगे? सुनो जरा, सॉन्ग सॉन्ग कहाँ है? वो जरा अंदर से सामान लेकर। तुरंत निकलते हैं। फिर अब तक बाहर क्यों नहीं आया? गुप्ता साहब, मुझे बचा लीजिए प्लीज। वो आदमी अकड़ चुका है। मेरी तो शादी हो चुकी है। क्या कहा? तुम्हें तो ये परिवार की लड़की पसंद थी ना? किसने कहा कि मुझे वो पसंद है? ये तो सब मेरी गलतफहमी थी। बेटा, तू कब अपनी गर्लफ्रेंड को माँ से मिलवाने ला रहा है? इतने सालों से हर ऑप्शन में मैंने अपनी होने वाली बहू के लिए एक गिफ्ट जरूर खरीदा है, सालों का ये खजाना। आखिरकार उसे देने का वक्त आ ही गया। चलो जल्दी चलो, चलते हैं। ये हर जगह क्यों आ जाती है? न जाने कैसी बला है जो पीछा नहीं छोड़ती। क्या आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छूने की? मैं तो बस उठाकर देख रही थी। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो?
यूजू भैया, बस एक फोन कॉल ही तो है। हो सकता है वो कहीं मौजमस्ती कर रही हो और गलती से लग गया हो। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। फौरन वेंसोंग के फोन की लोकेशन ट्रेस करो। यूजू भैया, इतनी देर क्या लेकर आ रहे थे? सॉन्ग सॉन्ग कहाँ है? वो हमेशा से मुझ पर गंदी नजर रखता है। पिछली बार जब मैं नहाकर निकली तो मैंने देखा कि वो मेरा अंडरगारमेंट्स छू रहा था, और उस दिन वो मेरे कमरे में घुस आया। माँ, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करती? मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। सॉन्ग 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 सॉन्ग, तुम कहाँ हो? सॉन्ग सॉन्ग, डरो मत सॉन्ग सॉन्ग, माँ आ रही है, डरो मत। माँ, मैंने इस हरामजादी को 10 साल से ज्यादा पाला है। ये मेरी चीज है, इसे भोगने से क्या बिगाड़ लूंगा? कभी नहीं। मैं सॉन्ग सॉन्ग को लेकर इस घर में आई थी, तब वो सिर्फ 8 साल की थी। सिर्फ 8 साल की? तू उसे छोड़ दे। अगर तूने उसका एक बाल भी गंदा छुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगी। माँ, अब तुम्हें याद आया, अच्छा बनने का नाटक करना उसने तुम्हें कितनी बार बताया? तुमने एक बार भी उस पर भरोसा किया, और अब ये अंजाम सामने है। ये सब तुम्हारी मौन स्वीकृति थी। ये मेरी वजह से हुआ है। सब मेरी गलती है। सॉन्ग सॉन्ग, मुझे माफ कर दो। जल्दी जाओ यहाँ से, जाओ सॉन्ग सॉन्ग। माँ, 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 बेकार में अपनी ताकत मत गवाओ। तुमने उसे छूने की हिम्मत कैसे की? गुप्ता सर, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। गुप्ता सर, मुझे माफ कर दो। गुप्ता सर, बख्श दो मुझे। अब सब ठीक है सॉन्ग सॉन्ग, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी माँ। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, मैं तुम्हें ले चलता हूं। मरीज के परिवार वाले, बड़ी मां बच गई, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। सॉन्ग सॉन्ग, मुझे माफ कर दो। माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सॉन्ग सॉन्ग। क्या तुम उसे देखने जाओगी? मुझे नहीं पता। मैं उसका सामना कैसे करूंगी? तो अभी मत मिलो। मैंने विशेषज्ञ डॉक्टर और बेहतरीन संसाधन जुटा लिए हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, अगर तुमने उसका एक बाल भी छुआ तो तुम्हारी मौत पक्की है। गुप्ता सर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो। गुप्ता सर, मुझे माफ कर दीजिए। गुप्ता सर, मैडम को होश आने वाला है। अगर उनकी आंख खुली और आप नहीं देखे तो वो डर जाएंगी। हाथ पैर तोड़ दो और म्यांमार की सीमा पार फेंक आओ। इसे इतनी जल्दी मरने मत देना। जी सर। मेरी बहू को मुझसे मिलवाने नहीं लाए? दादी माँ, मैं खुद ही उनसे मिलने क्यों ना आती? म्याऊ म्याऊ, तुम यहाँ कैसे? सोनू पर मुसीबत आ गई है क्या? मेरी धर्म की पोती पर मुसीबत आ गई है।
होश आ गया? अभी तक नहीं। पीछे क्यों हट रही हो? देखती रहो, आदत पड़ जाएगी। मैं हिलो मत। मुझे बस थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। मिस्टर गुप्ता, आपको क्या हुआ है? मुझे डर लग रहा है। कहीं मैं एक पल भी लेट पहुंचता तो। सोनू, तुम ठीक तो हो ना? दादी माँ, मां, बुलाओ। ए शैतान, मेरी धर्म की पोती को हाथ लगा रहा है। जरा रुकिए। यही है ना आपकी लाडी बहू जिसका आपको इंतजार था? क्या हुआ? अब अपनाओगी नहीं? सोनू, क्या ये सच कह रहा है? हाँ। खान सामा, बहू का सामान लाओ। अगले गाड़ियां, जेवर और हाँ, वो सारे हीरे मोती भी जो मैंने इतने वर्षों की नीलामियों से इकट्ठा किए हैं। जी बिल्कुल अभी लाया। यह हमारे गुप्ता साम्राज्य की विरासत है। यह दादी माँ ने मुझे दी थी और अब यह मैं तुम्हें दे रही हूँ। यह तो बहुत अनमोल है, मैं नहीं ले सकती। अगर मां दे रही है तो रख लो। तुम वो बेटी हो जिसका उन्हें कब से बेसब्री से इंतजार था। सुनो संगीता, युवराज उम्र में थोड़ा बड़ा है और स्वभाव से थोड़ा रूखा, पर वो दिल का बहुत अच्छा है। बस उसे ठुकरा मत देना। हमारे गुप्ता साम्राज्य में अगर कोई मर्द अपनी बीवी से तलाक ले ले तो उसे हमारे पारिवारिक श्मशान में जगह नहीं मिलती। दादी माँ, युवराज, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अभी भी दादी माँ? माँ, हाँ, मेरी बच्ची। मां, संगीता अभी अभी बहुत डरी हुई है। उसे आराम की जरूरत है। हाँ, मैंने मिया से सुना, मुझे सब पता है। अब तुम गुप्ता परिवार के हो। तो माँ तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी और मैं भी हूं ना। संगीता, मुझे तो तुमसे मिलने की बहुत बेचैनी थी। बस अब जब संगीता ठीक है तो मेरी जान को सुकून मिला। तुम दोनों आराम करो, हम चलते हैं। अरे नहीं, मैंने तो अभी तक संगीता से एक शब्द भी बात नहीं की। दादी माँ, मैं अभी तक संगीता के साथ अच्छे से बैठी भी नहीं हूँ। ज्यादा साथ बैठोगी तो तुम्हारी बुआ बनने की उम्मीद पीछे छूट जाएगी। मैं जल्द ही उसकी धर्म माँ बनने वाली हूँ। हम तैयार शुरू करेंगे। फिर मीना एक करते हैं और मेरे पोते पोती के लिए एक बड़ा सा खेल का मैदान बनवाते हैं। हाँ, जल्दी से तैयारी शुरू करनी होगी। संगीता की प्रतिक्रिया देखकर तो लगता है मेरा धर्म माँ बनने का रास्ता अभी बहुत लंबा है। चाची जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? चाची जी, कुछ बातें हैं जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई हैं। आपको पता ही नहीं है कि युनचो भिया के आसपास वेनसोंग नाम की एक चुड़ैल मंडरा रही है। वह हर कदम मुझे अपमानित करती है। तुम कैसी बातें कर रही हो? युनचो शादीशुदा है। सौंग उसकी कानूनी तौर पर ब्याहता बीवी है। गुप्ता घर की बहू बकवास बर्दाश्त नहीं। चाची जी, मैं तो बस गुस्से में थी, इसलिए बिना सोचे समझे बोल गई। हमारे दोनों परिवारों के तो सदियों पुराने संबंध हैं, लेकिन युनचो भिया ने उस औरत की खातिर मेरा ब्रांड एंडोर्समेंट तक रद्द कर दिया और मुझ पर गलत आरोप भी लगाया। यूं गुप्ता परिवार ने इतने सालों के रिश्ते की खातिर तुम्हारी बहुत मदद की है। अब संतोष कर लो। अगर मैंने आगे कभी सुना कि तुम मेरी बहू के खिलाफ जहर उगल रही हो तो कसम से। माँ बाप का लिहाज नहीं, दरवाजा दिखाओ। अब तो गुप्ता चाची ने भी उस कमीनी को अपना लिया है। मुझे उसे तबाह करना ही होगा, वरना इस जन्म में तो गुप्ता खानदान में शादी करने का सपना ही रह जाएगा। मिस, ये कौन सा काम है जिसके लिए आपको खुद यहां आना पड़ा? नया प्रोजेक्ट, सप्लायर चाहिए। तुम कोई भी तरीका निकालकर यह ठेका अपने नाम करो और फिर उसे ढूंढकर सारी डील करो। मिस, ये का हुक्म है, जरूर पूरा होगा। यह तुम्हारे काम आएगी। समझ गया। वेनसोंग इस्तेमाल हुई, देखें कौन अपनाता है। मैडम जी। मैनेजर सर, पहले की तरह ही मुझे वेनसोंग बुलाइए। ठीक है, ये दिग्विजय ग्रुप के नए प्रोजेक्ट का सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट है। सामने वालों ने कहा है कि कोई नया आदमी ये काम संभाले। आपको दिलचस्पी है? जी मैनेजर सर, मैं क्या करूंगी? ठीक है, तो ये तुम्हें सौंप दिया। सामने वालों का कहना है कि आज रात मिलकर डिटेल में बात करनी है। मैं तुम्हें बाद में पता भेज दूंगा। गुप्ता मैडम, दिन भर बहुत काम किया आपने।
आप जल्दी जाइए। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में आकर तुम्हें देख जाऊंगी। नहीं, तस्वीर खराब है। जरूर कोई काम है आपसे। गुप्ता जी, आपको कोई काम नहीं है। बस आपको मिस कर रही थी। आज रात दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी है, तुम मेरे साथ चलो। क्या आज रात? लेकिन मुझे अभी भी काम करना है। क्या हम इसे अगली बार के लिए रख सकते हैं? अगर वक्त नहीं है तो रहने दो। बस तुम्हें दिखाना चाहता था। मेरे लिए तुम्हें खुद पर जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। 10 बजे, मैं 10 बजे से पहले ही वापस आ जाऊंगी। हमारे घर का कर्फ्यू 10 बजे ही है ना? कब से यहाँ कर्फ्यू लगने लगा? क्या हुआ? मैं भी जल्दी घर आ जाया करूंगी। बस यही जगह है। फिर भी मिस्टर गुप्ता को तो बता ही देना चाहिए। मैडम, हमारे क्लब के प्राइवेसी नियम है, फोन अंदर नहीं जा सकता। मैं रखता हूं। मिस वैन, यहां बैठिए। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। मिस्टर कियान, इस बिजनेस डील के बारे में। मिस वैन, आप शायद अभी नई नई आई है। लगता है आपको तौर तरीके नहीं पता। बिजनेस की बात करने से पहले एक ड्रिंक तो बनती है, एक दूसरे को जानने के लिए। सॉरी, मैं ठीक से ड्रिंक नहीं कर पाती। पहले हम काम की बात कर लें। मिस वैन, ये तो हमारी बेइज्जती है ना? ये तो सीधे सीधे हमारा अपमान है। मिस वैन, आप नहीं समझेंगी। बिजनेस की बात शराब के बिना नहीं होती। मिस वैन, इतनी भी सच्चाई नहीं दिखाओगी? कम से कम थोड़ी तो इज्जत करो। मैं हर बात के लिए मिस्टर गुप्ता पर निर्भर नहीं रह सकती। ये डील मुझे हर हाल में पक्की करनी है। मिस वैन, वाह, बड़ी जबरदस्त विधि है। मिस्टर कियान, अब हम काम की बात शुरू करें। जल्दी क्या है? लो, एक और ड्रिंक लो ना। मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। भागने की कोशिश? तुम क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मुझे। क्या करना चाहते हो? चांद का टुकड़ा। दोस्त तो अपने आप को दे, जिसे नहीं छेड़ना चाहिए था उसे छेड़ बैठी। आज रात तुम यही रुकोगी और खूब हम दोस्तों का दिल बहलाओगी। बचाओ, कोई बचाओ। गुड़िया, किधर भाग रही है? बचाओ। धीरे बोलो, आज मिस्टर गुप्ता भी इसी क्लब में है। अगर उन्हें पता चल गया तो हम सबकी खैर नहीं। मैं गुयुंझो की पत्नी हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू गुप्ता साहब की पत्नी है? हाँ हाँ, तो मैं गुप्ता साहब का बाप हूं। हाँ, बिल्कुल। पास मत आना। पकड़ो इसे। जो भाई, क्या हुआ? दिल कहीं और लगा है क्या? इतने दिनों बाद सब साथ मिले हैं। अरे, पार्टी हो रही है और मुझे बुलाया नहीं? युनचो भैया, मैंने पहले ही बहुत साफ बोल दिया था, ये यूं है। पिछली बार का हिसाब अभी बाकी है, मैं नहीं भूला हूं। अपनी हद में रह। अब तो पूरी दुनिया जानती है कि जो भाई शादीशुदा है। ये तो साम्राज्य की बेटी है, जानबूझकर किसी का घर उजाड़ने पर तुली है। ये सब वेनसोंग की वजह से है। आज की रात के बाद देखते हैं किस बूते पर तू मुझसे टक्कर लेगी। मुझे जाना होगा, फिर कभी मिलते हैं। अभी तो बस यही समय हुआ है, इतनी जल्दी जा रहे हो? घर पर एक छोटी सी गुड़िया पली है, उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। शादी के बाद तो तुम बदल गए, तो इसका मतलब हमारा जो भाई बीवी का गुलाम बन गया है। कभी मौका मिला तो भाभी को भी साथ लाना, हमें भी तो मिलवाओ। फिर कभी। बचाओ गुयुंजो।
भाग रही है? रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूं। वहां है, जल्दी करो। जरा ठहर, अभी तेरी हालत खराब करता हूं। मी गुप्ता। गुप्ता, गुप्ता सर। मुझे नहीं पता था कि मिस वैन आपकी औरत है। गुप्ता साहब, मुझे माफ कर दीजिए। गुप्ता सर, गुप्ता सर। वो फिर से भाग गई। पता लगाओ आखिर किसने भेजा है उसे। जी सर। गुप्ता जी, दवा असरदार है, कोई इलाज नहीं, बस एक ही रास्ता है। समझ गया, जाओ यहां से। मत जाओ। सॉन्ग, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? बताओ मैं कौन हूं? पति। गलती हो गई मुझसे, अगली बार थोड़ा आराम से। पिछली रात मुझे दवा दी गई थी, वो जानबूझकर नहीं किया मैंने। मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं। अभी अभी मेरे साथ सोई और अब मुंह फेर रही हैं? नहीं, मेरा मतलब है पति होकर पत्नी का फराजा निभाओ, ये मेरा हक बनता है। अब जब ये रिश्ता बन ही गया है, क्या तुम्हारा दिल किसी और को दे चुकी हो? क्या? मियाओ मियाओ ने मुझे बताया था कि तुमने उस पुरानी हवेली में अपने मुंह से कहा था कि तुम्हें कोई पसंद है। जल्दी आओ, प्रार्थना करो। मां, अब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, मुझे कोई पसंद आ गया है। उस वक्त सॉन्ग सिर्फ 18 साल की हुई थी। अगर मैंने अभी उसे बता दिया कि मुझे दबी से उससे प्यार है, तो क्या वो ये सच सह पाएगी? वो शख्स जो तुम्हें पसंद है, कौन है वो? दरअसल गुप्ता सर, जांच पूरी हो गई, पता चल गया कि किसने आदेश दिया था मैडम को ड्रग देने के लिए। मुझे कुछ काम निपटाना है। सॉन्ग, तुम्हें क्या हुआ? क्या चाचा जी ने तुम्हें परेशान किया? नहीं। मियाओ मियाओ, मुझे लगता है मुझे गुप्ता सर से प्यार हो गया है। बस इतनी सी बात? अच्छा है, मेरी धर्मा बनने की राह में कोई रुकावट नहीं आएगी। कैसी धर्मा? अरे कुछ नहीं, सॉन्ग। तुम्हारी तो चाचा जी से शादी हो गई है, वो आदमी अब तुम्हारा है, उनसे प्यार करना तुम्हारा हक है, इसमें चिंता की क्या बात है? लेकिन वो तो किसी और से प्यार करते हैं। मैं तो बस एक ढाल हूँ, मुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। सच कहूँ तो पहले मुझे भी लगता था कि चाचा जी ये यूही से प्यार करते हैं, लेकिन बाद में मैंने देखा चाचा जी तो उसे आंख उठाकर देखते तक नहीं। मशहूर अभिनेत्री ये यूही, गंभीर आरोप है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मुझे पता था जरूर उसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची होगी। अब तो उस नाटकबाज सांप येयूही का खेल खत्म। रुको, चाचा जी तुम्हारे लिए बदला ले रहे हैं और तुम्हारे साथ वो इतने प्यार और केयरिंग है। सॉन्ग, क्या ऐसा तो नहीं कि चाचा जी जिससे प्यार करते हैं वो सच में तुम ही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने माना नहीं। अगर चाचा जी तुमसे प्यार नहीं करते तो फिर करते किससे हैं? चाचा जी के पास कोई तिजोरी या ऐसी कोई चीज तो है नहीं जिसे किसी और के छूने की इजाजत न हो।
चलो अब देखते हैं कि इस तस्वीर में आखिर है कौन। ये अब ये ताला कैसे लग गया? अरे ये तो पासवर्ड वाला ताला है, बस सही पासवर्ड डालो और खुल जाएगा। जल्दी से अपनी जन्मतिथि डालकर देखो ना। मियाँ मियाँ, ऐसा करना ठीक नहीं है ना? इसमें गलत क्या है? तुम ही तो इस घर की मालकिन हो। जल्दी करो। गलत पासवर्ड? मतलब सच में तुम नहीं हो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बस भी करो। नहीं, एक और कोशिश करके देखो। अपनी शादी की सालगिरह डालो। अरे बस एक आखिरी बार। अगर ये भी गलत रहा तो हम दोबारा कभी नहीं देखेंगे। ये बुरे चाचा जी। अच्छा ठीक है। एकदम आखिरी बार। पासवर्ड सही है। ये कैसे होता है? जल्दी देखो। ये तो तुम्हारे 18वें जन्मदिन की तस्वीर है। उस दिन बोर्ड एग्जाम से पहले हम मंदिर में पूजा करने गए थे। चाचा जी ने मुझे बताया था कि उन्हें कोई पसंद है। उसी दिन की बात है। मतलब गुप्ता साहब जिसे पसंद करते हैं वो मैं ही हूँ। अच्छी लग रही है ना? वो चाचा जी, मुझे अभी अभी याद आया, माँ ने मुझे घर खाना खाने के लिए बुलाया है। मैं अभी जा रही हूँ। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त चल क्या रहा है? मैं वो बस ऐसे ही थोड़ी उत्सुकता थी। सॉन्ग क्या? तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहोगी? तो तुम जिसे पसंद करती हो वो मैं हूं, है ना? क्या तुम्हें ये अब भी याद है? ये तो वही है जो मैंने खो दिया था। ये तुम्हारे पास कैसे? 3 साल पहले तुम गुप्ता मियाओं के साथ मंदिर गई थी और ये वहीं छूट गया था। तुमने मियाओ मियाओ से कहकर भी नहीं लौटाया। पेड़ के तने के पास बैठकर इंतजार करो, तभी तो खरगोश फंसेगा। तो इसलिए तुम मुझसे शादी करने को राजी हो गए। सॉन्ग मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हें चाहता था और सिर्फ तुम्हें ही। तो फिर राजी नहीं था, बल्कि ये तो मेरी दुआ थी जो कबूल हुई है। मीठा है? खट्टा है। मीठा नहीं है? संतरा तो मीठा है लेकिन मेरा दिल जल रहा है। इतने समय से मुझे लगा कि तुम ये यून्हे को पसंद करती थी। क्योंकि अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, तो श्रीमती गुप्ता, क्या अब मैं तुमसे अपने असली हक का तकाजा करूं? लेकिन हमारी तो शादी रजिस्टर हो चुकी है। मुझ पर अभी तुम्हारा एक आराध्य बाकी है, एक भव्य विवाह समारोह। मैं पूरे जयपुर को बताना चाहता हूं कि तुम वेनसोंग, मेरी गुयुंजोंग की अकेली वैध पत्नी हो, जो मेरी हथेली पर बैठी रानी है। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी को लगे कि मैं किसी और को चाहता हूं। तो अब चख के बताओ, क्या अब भी खट्टी लग रही हूं? बेडरूम में चलकर अच्छे से चखता हूं। ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस हिरासत मिल गई। पूर्व मशहूर अभिनेत्री ये यून्हे हिरासत से फरार। मैडम, ये गुप्ता सर ने खास आपके लिए डिजाइन करवाई हुई वेडिंग ड्रेस है। यहाँ तक कि इसका स्केच भी खुद गुप्ता सर ने ही बनाया था। और हर एक सिलाई की निगरानी बड़ी माँ ने खुद की है। बाहर एक महिला आई है, कह रही है कि वो आपकी माँ है। वो कहाँ है? वो महिला जो खुद को आपकी माँ बता रही थी। लेकिन सिर्फ ये देकर चली गई। सॉन्ग, मैं हूँ तेरी माँ। ये सारे दिन अस्पताल में जब भी माँ ने आंखें बंद की ना, बस तू ही दिखाई दी। जब तू 8 साल की थी और तुझे तेज बुखार हुआ था। डॉक्टर, मेरी बेटी को तेज बुखार है, पहले उधर जाकर पर्ची कटवाओ। हाँ, तुम अकेली आई हो ना, उस तरफ लाइन लगानी पड़ेगी। बच्ची को देखने वाला भी तो कोई नहीं है ना।
तो गोद में उठाकर ही लाइन में लगना पड़ेगा। माँ, माफ करना। अगर पापा होते तो शायद इतना मुश्किल नहीं होता ना। फिर तो मेरे साथ भी मेरे पापा होते। तब माँ ने दांत पीस कर कसम खाई थी कि तुझे एक पूरा पूरा परिवार देकर रहेगी। लेकिन माँ तो अंधी ही निकली ना। ये आधी जिंदगी माँ ने बड़ी बुजदिली से जी है, बस इस डर से कि तेरे पिता नहीं है कि लोग हम माँ बेटी पर उंगलियां उठाएंगे, हमारा कोई सहारा नहीं है। इससे डरती रही, उससे डरती रही। बस तुझे कितना दुख हुआ, उससे नहीं डरी। आज मेरी बेटी की शादी का दिन है, माँ नहीं आएगी। कहीं मेरी बदकिस्मती तेरी खुशियों पर भारी न पड़ जाए। शादी की बहुत बहुत बधाई मेरी गुड़िया। माँ, सॉन्ग तुझे खुश देखकर माँ की आंखें खुशी से छलक पड़ेंगी और तेरी खुशियां फीकी पड़ जाएंगी। ड्राइवर, चलो। सॉन्ग तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। चाचा, मेरी सांसें अटक गईं। गुलदस्ता कहाँ है? जरूर गाड़ी में छूट गया होगा। मैं लेकर आती हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। आज मेरी शादी है। माँ, क्या तुम मुझे देखने आओगी? लौट आई। विन सॉन्ग, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं भी तुम्हें जीने नहीं दूंगी। ये यूं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उससे शादी करने की औकात ही क्या है तुम्हारी? उसके बगल में खड़े होने का हक सिर्फ मेरा है। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। युनचू भैया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मत मारो। युनजो, इसे यहां से ले जाओ, पुलिस स्टेशन ले जाकर छोड़ो। सॉन्ग, क्या हाल है? उसने मुझे छुआ तक नहीं। अपनी जान की परवाह नहीं। माँ बिल्कुल ठीक है, सॉन्ग माँ जीवन भर बुज़दिल रही। लेकिन आज आखिरकार मैं तुम्हारी रक्षा कर पाई। सॉन्ग क्या माँ ने तुम्हारी नाक कटवा दी? क्या माँ ने तुम्हारा दिल दुखाया? रो मत। दुल्हन आज नहीं रोती। माँ अभी जाती है। माँ, तुमने नहीं कहा था कि मेरी रक्षा करोगी? अब मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? अच्छा, माँ नहीं जाएगी। माँ अब फिर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। माँ, श्रीमान गु युंझो, सुश्री वैनसोंग, क्या आप सहमत हैं? पति पत्नी बनकर प्रेम करेंगे? मुझे मंजूर है। दूल्हा राजा, अब आप अपनी खूबसूरत दुल्हन को चूम सकते हैं। अरे तो मिल गई, मेरी खूबी गुड़िया।